लौकड़िया जी रोटी जीम रहे हो, लाल चटनी और छाय की गैल। अरे बाबा मोह लगा उम्र की गैल गैल थारी नजर भी कमजोर पड़ गई। तमें थाली में रोटी दिख गई, छाय दिख गई, लाल चटनी दिख गई, यो गाय को लौनी घी नहीं दिख रहा धौले रंग को है। दिख रहा बेटा, दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा मो, और बाकी गैल गैल तेरा आने वाला भविष्य भी दिख रहा। आने वाला भविष्य? हाँ बाबा थारी तो दिव्य दृष्टि खूब काम कर रही दिखा है, मोह लगा भविष्य में जाकर झोंक रहे हो। तन बाबा जब इतनी काम कर ही रही है थारी दिव्य दृष्टि, तो एक काम तन नक्शा मेरा भी कर दो। तन मेरे भविष्य में 2030 में जाओ और जाकर नू बताओ कहता मुँह पे बालक हो लिए, और मेरी बहू कैसी है देखत में साफ सुथ है ना। उत्ते तेरी बहू के मुंह कैसे देख लेगा यू, उतया से घूंघट करेगी। अरे माँ मैं बड़े बूढ़े पे घूंघट न करवाऊं, झोंको तुम बाबा बेधड़क झोंको 2030 में, और झोंक के बताओ मेरी बहू देखत में कैसी है। देख रहा हूं। यारे मैं तो सारे घर में डोल लियो, न तो वो कोई बालक दिख रहा, अरे न काई की कोई बहू दिख रही। अधिक 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 कहा बाबा मेरा कोई बालक दिख गया? ना ना बालक न दिख रहा, एक खूटा दिख गया, जाके सहारे तेरे खोटा धरे हैं। खोटा? या को मतलब बाबा मैं 2030 में देवता बन के पूछूंगा? पूजने को भी जो है ना कर्म अच्छे होने चाहिए, समझ गया ना। कर्म अच्छे होंगे तो जीवन भी सुधार हो जा सके। अब ये अंबानी परिवार ही देख ले, कहाँ आयो धीरू अंबानी, बता कहाँ आयो। सिक्योरिटी की ड्यूटी करी वाने, वह मंदे टाइम में मैं भी वगैल ड्यूटी करे रहे हो। उस दिन की शिफ्ट करे रहे हो, मैं रात की शिफ्ट करे रहे हो। कई कई दिन तो वहाँ के घर में सब्जी भी मौसर न हो रही, सब्जी भी न बने रही। मैं अपने घर से डिब्बी भर के छाय ले जाके देख रहे हो, वहाँ जब जाके कढ़ी बनवाए रहे हो, एक हफ्ता तक खाए रहे वे वह कढ़ी है। ऐसी गरीबी बेचारे के, और आज देख ले मौज काट रहे, मौज कर्म बढ़िया है, मेहनत करी है उन्होंने। यही मारे तो कहूँ कर्म अच्छे करो, जीवन जब ही तो मौज में कटेगा, समझ गया ना। हाँ तो समझ गया बाबा। यूं तो बता दे कहाँ समझ गया? नू ही समझ गया बाबा। अगर अंबानी की तरह थारे भी कर्म बढ़िया होते ना तो वाके गारंटी ने धोरे हमारा भी एक गारंटी ना होता। बेटा ये जो तेने अभी करो ना, या को कुत्तापन कहवे। चलो बाबा या तो कुत्तापन कहवे, और तुमने जो मेरी गैल करवायु या को कहा कहवे? वाकू कहवे चाणक्य नीति। तुम अब इंगे तिंगे की बातन में फुलसा में मत ना। मोन यूं बता, ये लौंडिया अकेली स्कूल को गई है, तू क्यों न गया? मैं अक्टूबर है ना बाबा, अक्टूबर चल रहा है हमारा न गया मैं तो। फिर अक्टूबर चल रहा हो तो अक्टूबर का मने करे स्कूल जाने को? बाबा अक्टूबर मने न करे, 2 अक्टूबर गांधी जी न हुए 2 अक्टूबर को, तो ये हमारी छुट्टी चल रही है। भाई हमें यूं बता, हम मानते हैं चल 2 अक्टूबर की छुट्टी, पर वहां तो कई दिन हो गए लिकड़े हुए, अब का एक छुट्टी करी तेने? भाई बाबा थारे बारे में मैंने सही सुनी, थारा गणित बहुत कमजोर है। कैसे? बाबा अगर कोई आदमी 2 अक्टूबर को पैदा हो रहा तो वह को कुआ न पूजेगा, गरीब गुरबा आवे कुआ पूजे ना आज गांधी जी को। हाँ पूजेगा तो सही। फिर स्कूल की छुट्टी है तो अंशु का गई है स्कूल? अंशु बाबा लौंडिया तो सब बुलाइए स्कूल में आज। अब बाबा एक बात बताओ, जब कुआ पूजन का प्रोग्राम है तो सूखा सूखा ऐसा अच्छा लगे, गीत बाखली होंगी, नाच गाना होएगा, तो लौंडिया तो ज्यादातर बुलाइए सब। गुड़ भी बताएगा बाबा, ये तुम पता ना उनसे गुड़ अच्छा लगा तो गुड़ के चक्कर में गई है, बाद में गुड़ मिलेगा ना। तेरा मैं बंटवाऊंगा गुड़। सोमलाल यू का हुआ तेरे खेल? तेरा तो हफ्ते की बेइज्जती होगी, आज तक खाली न गया, आज खाली चलोगा। ताली बजा को क्या सुधारूंगा? रोटी तो खाई लू। लुड्डो एक रोटी और ले तन गरम सी। अभी 5 मिनट रुको बस, मैं 2 घंटा में ला रही हूँ।
मैं तो संटाग्राम को रील बना रही हूँ। बुढ़िया काय दिन मेरा दाब बैठ गो ना यार, रील के चक्कर में तो काय रेल में बैठा है कि तेरे पियर भेज दूंगा मैं। कहना बड़ा जीवन दुखी करो मेरा, इतना काय दिन ना करो। कैसी लागू पिया लाल सूट में, जालीदार ये लाई काल बूट में, किसी लागू पिया लाल सूट में। चाय वो गरम दे दी। भैया ज्ञान, इसकी तो आंखों में ढीठ आ रही है सफेद सफेद। सुबह उसका मुंह ना धोती दिख है ये। ना ना, यूं भी तेरी तरह बिल्कुल आलसी है, यूं भी तीज त्योहार पे ही नहावे धोवे। भैया भैंस तो समझ में आ गई, अब तुम जाके ठीक ठीक पैसा बताओ। पैसा भी बताएंगे, आओ पहले बैठो तो सही। बैठो भैया ज्ञान, तुम भी तशरीफ रखो। अच्छा तो पहले यूं बताओ, तुम में से खरीदेगा कौन सा? इस बात से भैया ज्ञान तुम्हें क्या मतलब पड़ा है? मेरा और आदमी का गठबंधन होगा, हम दोनों मिलकर स्वाजिलात में लेंगे। चलो यार बात सुन, वो कहा मतलब कोई सा खरीदो, वो तो भैंस बेचनी है। ये कही ना वाजिब बात। अब तुम वाजिब वाजिब ये बतलाओ, दूध कितना भैंस के नीचे? दूध दूध है हमें 8 किलो। भैया दूध तो ठीक है, अब तुम जाके पैसा बताओ। यार ले आया भैया मैं 55,000 की, 100-200 रुपया कम दे दीजिए। भैया ज्ञान, हमें बाबले कुत्ते ने तो काटा ना, जो तुम नजाकत के संग में फरमान सुना दोगे और उस पर हम अमल भी करेंगे। अपने हल्फनामे में जरा बहुत कटौती तो डालो। तो तू बता दे कितने देगा? इसके भैया ज्ञान, इसके वाजिब पैसे बतलाऊं तो आपको मैं 400 रुपये। 400? ठहर जाता ना, नोट गिननी मशीन ले आऊं। लिया उसमें क्या? 4,000 40,000 40,000 भैया ज्ञान, 40,000। अब भैया ज्ञान 4,000 भी ना मानने, 40,000 भी ना मानने, और क्या तुम्हें 4 लाख रुपए दे दे? 40,000 में तुम्हारा पड़ता खाता हो तो ठीक है, वरना अगर तुम्हें सर ही फोड़ना है तो ये रहा आदमी का सर, मैं नारा के दे रहा हूँ, भैया फोड़ लो, फोड़ो, कानून को लो तुम अपने हाथ में। चलो मेरी ओर से 40 में ठीक है, पर मैं तन्ने अपनी बहू से सलाम सब्र करिया हूँ। ना बिल्कुल भैया ज्ञान वाजिब है। देखो जिंदगानी के साथ हो नोखा, तो उनसे मशवरा करना तुम्हारा बनता भी है। डाल दो दिमाग में, डाल दो बात को, और क्या। यार खालिद 40 में तो बढ़िया मिलेगी भैंस, 50,000 की भैंस ही हो तो। तो जाहिल 50,000 के माल को अगर 40,000 में ना लूंगा तो मुझे खालिद कौन कह देगा? पैसी बात के तो पैसे, वरना हम भी तेरे जैसे। नहीं ये बात तो है तो मैं। अब मैं ये कह रिया, इतना भैया ज्ञान अपने घर में सलाह मशवरा कर रहे, इतना मैं और तू भी अपने मसले को निपटा लेते। हमारा मसला? कौन सा मसला भाई? मैं जाहिल भैंस को साजलात में ना ले रहे, मैं आधे आधे पैसे ना देंगे भैंस के दोनों। अच्छा अच्छा, बता तो कैसे करनी है फिर? मैं कैसे क्या करनी है? आधी आधी बांट लेते हैं भैंस को। आधी आधी? वो कैसे भाई? मैं जो आगे आगे से आधी भैंस को मेरी तरफ रहने दे, पीछे पीछे से आधी भैंस तेरी। अच्छा ठीक है, जैसे जिक्र वैसे कर ले। मैं बात मेरे जी से करने की ना भैया, सारा मसला गोबर पानी का। अब खालिद तो तेरा बादशाह, खालिद तो गोबर पानी का हाथ लगाता ही ना। अब तू है,
तेरी घरवाली घर के किसी काम में हाथ तो न लगाती है, ना बर्तन करती, ना पोछा करती, ना गोबर का, ना किसी काम का। तू ही तो करता है सारे काम को। जब तू भैया बर्तनों का और पोछे का कर लेगा तो गोबर का भी कर लियो। गोबर को इकट्ठा करके डाल तसले में। ना ना यार, मैं ना कह रहा हूँ गोबर, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा मुझे लग रहा सोचगा तू, देखगा सीन को। हाँ यार, सोच तो गए, पूरे गांव में अच्छा ना लगेगा। तसला ले जाता हूँ ये। ये तो मैं भी सोच रहा यार, इतना इज्जतदार आदमी गोबर लेकर थोड़ी घूमेगा पूरे गांव में। फिर तेरे लौंडे का ब्याह होने लगेगा, लौंडा बड़ा हो रहा भैया, ये तो मैं भी सोच रहा, पर करूं क्या। मैं यार तो अपनी दोस्ती के चक्कर में खालिद को फंसा लेता। एक तो इतना शार्प दिमाग है ना तेरा, इतना तेज चलता, कोई ना टिकता तेरे दिमाग के सामने, तो खालिद कहाँ से टिक जाओ। हम तो यार इतने फंस गए, इतने दिमागदार दोस्त बना के। अब तू ही बतला फिर क्या चाह रही है। मैं भी ना चाह रही तू गोबर पानी का करे यार। इज्जत है तेरी, रुतबा तेरी, इज्जत है तेरी यार, गांव में पहचान है तेरी। बतला फिर क्या करना। खालिद अपना देखेगा फिर और क्या करे। चाह कह रहा हूँ, आगे की आधी भैंस तो मेरी, अब पीछे की आधी भैंस तेरी। अच्छा आगे से आधी आधी भैंस तेरी, पीछे से मेरी। अच्छा गोबर पानी खालिद से कराना चाह रही है। कितना तेज है तू है। पर भैया अपना खालिद का मसला यही रहा, दोस्ती के लिए तो अपना गला कटवा लिया, तो गोबर का तसला क्या भारी है। तेरी दोस्ती के खातिर कर सकता हूँ बस ये, और कोई मुझसे कहने लगा बिल्कुल न मानने खाओ। पर तुझसे जो मेरे दिल की गहराइयों से तार जुड़े हुए हैं ना दोस्ती वाले, उन के लिए कुर्बानी मुझे देनी पड़ेगी। दिख रहा मुझे। अब तू एक काम कर दे, मैं इसको भैया देख लूंगा, तेरी बात का मान रखूंगा। इस भैया हलफनामे पे, एग्रीमेंट पे मैंने सारा मैटर डाल दिया, ये लिख कर डाल दिया सारा मैटर, पढ़ने की जरूरत ना। अब तू ना इस पे हस्ताक्षर डाल दे। अच्छा एग्रीमेंट बनवा लाया। अब यूँ तो बताया हम लिख कर रहे हो। देख ले कर रहा जाइलो वाली बात ना। बस सारा मजबूर लिखवा दिया मैंने इसमें, जो तेरे मेरे बीच में तय हुआ। आगे से आधी भैंस तेरी, पीछे से आधी भैंस मेरी, यही तो लिखवाया सारा। ले सिग्नेचर डाल। तो यूँ कैसे पता है कि हमारा बंटवारा होगा? तेरा बिल्कुल वाजिब सवाल है भैया, पर तेरे संग में खालिद रहा बचपन से। खालिद को खूब पता, तेरे दिमाग के सामने टिक थोड़ी जाएगा खालिद यार। मुझे पता ही नुकसान में मुझे ही रहना, इसलिए पहले डलवा दिया लिखवा के। भैया क्या करूं। ले कर दिया साइन। अब ऐसा, इसमें वकील साहब से सारा डाइट प्लान डलवा दिया भैंस का, किस टाइम क्या खिलवाना है तुझे। बिलोने की खल, देसी खल, सरसों का तेल, सब कुछ बतला दिया। भैंस को क्या खिलाना पिलाना, बिलोन है बाकी कब नहलाना धुलाना। आदि भैंस को तू आगे से नहला धुला ले, खिला पिला दे। पीछे का गोबर पानी और दूध को मैं अपने आप देख लूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं। जेव कहाँ गई भैया जेव। अब ऐसा, भैंस को नहा से ले जाकर अपने घर बांध ले, तेरे घर रहेगी भैंस। मेरे घर? मेरे घर क्यों भाई? मैं देख ले जाहिल कर रहा बाबली बातों को ना। मैं लौंडा किसका ब्याह लायक हो रहा भाई, किसका लौंडा हो रहा ब्याह लायक। कोई लौंडिया वाले तेरे लौंडिया को देखने के लिए आएगा ब्याह के लिए, तो तेरी बात में भैंस को देख कर वजन बढ़ेगा ना। और तुझे भैया अगर अपने लौंडे की जरा फिक्र नहीं है तो कोई परेशानी ना। खालिद को मैं ले जाके बांध लूंगा अपने घर। ना यार खालिद, मैं ले जा रहा हूँ, मैं बांध लूंगा। चलो भैया, आदमी की समझ में तो बात आ गई। इंशाअल्लाह भैया ज्ञान और मान जाए तब कामयाबी मिलेगी। हो गई है बात, बड़ी मुश्किल समझाई है, जब जाके मौनी है। देख ले आदमी, मैं इतनी देर से तुझे क्या कह रहा। बे भैया ज्ञान का जलवाए नौ के घर में चलती है नौ की जाल तेरी तरह थोड़ी है। बाकी भैया ज्ञान को हमें तुझे 40,000 रुपए देने भैंस के, तो भैया अपना हिस्सा निकाल ले, देते अपना। हाथ निकाल लो यार एक दफा।
हाथ निकालनी हो कभी बाद में कहो फिर। 200 रुपया है ये तो भैया क्या 100 रुपए आदमी के 100 मेरे अपने पास जमा कर लो और बाकी की हमारी बांध दो किस्त। किस्त? तुमने मैं पागल समझ लिया हूँ, वो दूसरी भैंस न लेनी। ए भैया क्यों इतना पैसा हम कौन से लाते? तुम तो व्यापारी वाली बात कर रहे हो, हम तुम्हारे दोस्त ना, समझे करो। बांध लो किस्त हमारी। किस्त कैसे कैसे बनाएंगे? किस्त का भैया ज्ञान बहुत वाजिब और आसान फार्मूला बना डाला मैंने। मैं और आदमी आपको रोजाना 100 रुपए, यानी आपके पास रोजाना 200 रुपए पहुंचेंगे और आदमी और मैं अदब से सिर झुका के तुम्हें रोज पैसे देंगे। इसके लिए एक और ऑफर डाल दिया हूं तुम्हारे पास। तुम चाहो तो हमारे संग एक सेल्फी लेके अपने इंस्टाग्राम पे डालो कि मुझे पैसा मिल रहा। 4 लोगों में तुम्हारी हवा बनेगी ना बनेगी, गांव समाज में पूरे में हो जाएगी। तो भैया ज्ञान पे तो रोज पैसा आ रहा है और जो में बजट रहेगा लेता रोज पैसा रहेगा। ना मानते हो बात को? रोज पैसा रहेगा और इस कदर आपके 199 दिन में 40,000 रुपए पूरे हो जाएंगे। बतलाओ 199 दिन जो तुम्हारे कटेंगे सुख और उसके साथ मजे के संग में। जब जी कर रहा दाल सऊ खा रहे हो, जब दिल कर रहा ठंडाई पी रहे हो, जब दिल कर रहा है समोसे खा रहे हो। बतलाइए कितना वाजिब मसला। तो बात तेरी सही है, पर दूध के बिना कैसे करूंगा? दूध तो मेरी यूं ही भैंस दे रही है एक। देख लो भैया क्या कर दी ना लेता वाली बात। हम तुम्हारे अपने ना, भैंस का विदेश जा रही है। तुम ये बतलाओ तुम्हें दूध चाहिए कितना? 2 लीटर तो रोज चाहिए, 1 लीटर सांझ को और 1 लीटर सवेरे को। भैया यार पूरे गांव में 60 रुपए लीटर दूध की लूट मच रही है, पर तुम मेरे अपने हो, अपने भाई हो, दोस्ताना हमारा। तुम्हें 50 रुपए लीटर खाली दूध लगाएगा, 2 लीटर दूध रोज लेते रहो। मैं जो तुम्हें 100 रुपए रोज के दूंगा वही कटते रहेंगे, हिसाब बराबर। यार पता ना कैसे कैसे करके फंसा दिया मैं तो। हैं? चलो ठीक है, ले जाओ। आदमी खोल भैया खोल, भैंस को खोल ले चल। ठीक है। बस रुक जा चल भाई रुक जा। अब क्या होगा भैया ज्ञान ये क्या मसला? सूखी सूखी खूटा खुलाई हो रही है। कुछ खूटा खुलाई के नाम पे तो दो, कुछ हाथ पे तो रखो। अरे ढोर, खूटा खुलाई खरीदने वाला दे, बेचने वाला ना देता। खूटा खुलाई मोह देगा तू। देख ले भैया ज्ञान की बात। बच्चे हो रहे इतने से, तुमसे छोटे ना हो, बच्चे ना हम तुम्हारे। तुम दोगे हमें हमारा दिल रखने के लिए। पागल समझ रहे हो? तो जैसे अकलमंद 360 मिले हैं सांझ तक। नहीं लौटा, नहीं बरसाऊंगा, नहीं दर्द तोड़ दूंगा। ठीक है चल ठीक है, ले जा। 100 रुपए लेके दो ना, ये ना 10 रुपए में कभी लो। ले जा। चल भाई चल जाइल खोलो, खूटा खुलाई मिल गया, अब क्यों रुक रिया? यार खालिद, मैंने दिमाग लगाया ना, दूध तो मोह चाहिए यार। हाँ दूध तो चाहिएगा, और तू बिना दूध के रहेगा? भैया ज्ञान से तो जिक्र करियो मत। मैं उन्हें दे रहा हूँ 50 रुपए लीटर, तुझे दूंगा 49 रुपए लीटर। दोस्त है अपना है ना। चल ठीक है, 1 रुपया तो बचा। अब बता तूने क्या सोच रखा है फाइनल? सोचना कहा, मेरे बाबा बता रखे मैंने सारी। अब भाई सोचेगा क्या तूने सब बात अपने बाबा को बता रखी है? और का, मेरे बाबा तो सारी जांच रहे मेरे बारे में।
अरे तू पागल है क्या? अगर तेरे बाबा ने मेरे घर वालों को सब कुछ बोल दिया तो तुझे पता है कितना बड़ा पंगा हो जाएगा। अरे तो बोलनी तो पड़ेगी। मेरा बाबा तो कई दिन से जो मैं हो रहा हूँ मैं उसको जाके बात करूँ, वो तो मैंने रोक दिया। ओ हेलो, भेज भी मत देना। तेरा बाबा जाएगा अपने पैरों पे और वापस आएगा किसी और के पैरों पे। अरे कुत्ता पाल लीजो, बिल्ली पाल लीजो, पर यह बहम अपने दिमाग में मत पाल लीजो। मेरा बाबा अकेला न चलता। मेरे बाबा गैल ताऊ ज्ञान, चाचा आदमी देहात का बाहुबली, और सबसे ज्यादा काइया चाचा खालिद। चारों गैल चले, और जहाँ ये चारों गैल चले जा अच्छे लाइन पे ला दें। ऐसा ना हो तेरे घर जावर तेरे घर के नहीं भगने को रास्ता न मिले। पर यार अमन, ये तो हमारी पर्सनल बात थी ना, तुमने अपने बाबा को क्यों बताया? उन्हें नहीं बताना चाहिए था। अरे जब मैं छोटा सा है ना, तो जब तक बाबा नू कह लगे जब बाबा के चप्पल पोते के पाम माल लगे तो वे दोस्त बन जा। तो जब मैं 13 साल का है ना, बाबा के चप्पल मेरे पाम माल लगी, तो जब तक बाबा अपना याद है। चल जो भी है, पर मैं तुझे एक बात साफ साफ बता देती हूँ, मेरे घर वाले तुझसे मेरी शादी कभी नहीं करवाएंगे। अगर तुझे मुझसे शादी करनी है तो तुझे मेरे साथ भागना पड़ेगा। अच्छा, मतलब तेरी मेरी दौड़ रहेगी, और जब मैं तो उस दौड़ में जीत गया जब होएगा मार ब्याह। वो कोई दिक्कत ना, पर तुम वो बता, या दौड़ में मेरे तो ही भगेंगे या थार घर के भी हिस्सा लेंगे? मैं तेरी गैली दौड़ सकूं ना, कभी पूरा काम गैल दौड़ है, ऐसा मैं हार जाऊंगा। अरे तू पागल है क्या? कोई दौड़ नहीं होगी। अगर तुझे मेरे साथ शादी करनी है तो मेरे घर वालों से छुपकर कहीं दूर भागना पड़ेगा और वहीं जाके शादी कर लेंगे। अरे हंस क्यों रहा है ये तो बता। मैं क्यों हंस रहा हूँ? मैं सोच रहा हूँ जब तू छोटी सी और तेरे मम्मी पापा ने तेरी उंगली पकड़ कर तो चलना सिखायो, अगर उन्हें यूं जांच पड़ जाती कि तू बड़ी हो के काई गेल ऐसे भग जाएगी उन्हें छोड़ के, तेरे जबी गट्टा तोड़ के तो पाहिज करके घर में बैठा देते। बस तुझे बोलना आता है, पता ही था मुझे, कुछ नहीं करेगा तू। यार मिस्री, फिर तो कर रही है उल्टी बात। अरे जब हमारे गोतनौत नहीं मिल रही और मेरा बाबा मोसू कह रहा हो कि टेंशन मतलब सब करवा देगा, फिर तो की दिक्कत हो रही है। कहता रहो बाबा हो जाएगा सब। ओ महाराज जी, तू कुछ मत कर और ना ही अपने बाबा को कष्ट दे। मैंने तो सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया, जो होगा देखा जाएगा। हम भी तो नहीं कह रहे, हमने तो अपने भगवान पे छोड़ रखी है। हमारे बाबा भी छोटे मोटे देवता है हमको। बाबा सब कर ले तो सारा खेल बिगड़ पाएगी ऐसे ही। अरे इतनी दूर पैदल जाना पड़ेगा, आप तो आइए ना स्कूटी पे। अरे मैडम जी, हम छोड़ दे घर तक, तुम कहो तो। एक रैप्टर लग गया ना तो बेहोश हो जाएगा। चला जा नहीं तो हरामजादे। ओह भाई, या को हाथ ना हथौड़ा बच के। भाई इसके बैग में वजन बहुत है, चलो हल्का कर दें। हाँ चलो। हरामजादे रुक जाओ, अभी बतलाऊंगी तुम्हें। देखना क्या कौन है। Loaded, straight for the lyrics like I'm bowling, bowling. Pushing on, keep rolling, rolling. And when I listen, but I told him one more time. Your favorite MCs, bronze or silver. These raps here are golden, golden. Cards on the table, there's no folding. Spit bars at the club, zoning, zoning. TikTok come to London, get ripped off, man, get pissed. ओ ले आ लिए रक्षक। अरे आंधे याई को तो इंतजार है हमें। कौन से का टाइम खराब आ रहा हो ना तुम? हमें तेरी मौत। चल रहे चल।
अरे चाचा आओ गुथरो छोड़ छोड़ अंदर छोड़ दो छोड़ यार मैं बाबा छोड़ूंगा ना आगे नहीं मैं निपटा दूंगा। छोड़ जाके बड़े बूढ़े से बात करेंगे, समझ गया ना? घर को लेकर हो काट लीजिए, चल खींच मारे, घर को ले चलो, घर को। तो हम बताएंगे लॉन के लाठी ने कैसे बड़े छोड़ा बूढ़े है। ना बुलाओ, तो करो इनका घर फान पहुंचूँ आज ना, घर ले जा, बुला लेगा घर के अंदर। घर ले जा, काटूंगा। चाचा चुप बैठे देख रहे हो, बात जो करो, बहुत देर के आए बैठे हैं ये। बात क्या करनी है भैया ज्ञान? मैं तो ये चाह रही हूँ जैसे उन्हों पे लाठी फेरी है, पहले इन्हों पे भी लाठी फेरो। ऐसा हो जी, जब पूरी बात पता न हो ना तो बीच में बोल लेना चाहिए। बस जितनी वजह मुझे पता है ना, इतनी वजह बहुत है तुम दोनों पे लाठी फिरने के लिए। खालिद ऐसे न है, तसल्ली से बात होने दे पहले। हाँ जी, तब मेरी बात सुनो पहले। मो न्यू बताओ, थारे बालकन को कहा मतलब हो इतनी दूर आया कि मेरी पोती तक बदतमीजी करने को? ऐसा है जी, पहले तो दोनों बालकन बुलाओ जो तुमने कैद करके रख रखे हैं। आदमी चाहिए तन, अमन ने कब्जा रखे उन्हें लेका। ठीक है चाचा। कहानियां पिला दियो एक दो रास्ते में, याद भी है ना? चुप चाचा इतना चाय पानी मंगवा लो। चाय पानी रहने दो भैया ज्ञान, जलजीरा बनवा दो इन्हों के लिए, ठंडाई पड़ जाएगी इन्हों के दिमाग में। हाँ जी ना, कुछ होना चाहिए, सब ठीक है। अरे खालिद ने कहीं कौन ही भर दी जन में, दूध कौन ही भरता है। चलो ले आऊं जन रे पकड़ कर। बैठ सहारे खो। लो जी, आ गए हैं, पहचान लो, थारे ही है ना? हाँ जी है तो हमारी, पर बात आगे जब बढ़ेगी जब हमारा एक और बालक आ जाएगा। लो जी आएगा। तू आज का कैसा है? अरे तू जोड़े है? हाँ बाबा, वो ये जग बारे में तो पता ही वैसा जो। अच्छा, वो लाली है यो। बेटा तू आज के कैसे? ये मेरे पापा हैं और ये मेरे बाबा। भैया ज्ञान, अब ये कौन सा नवा मसला? इसकी जानकारी कुछ है तुम्हें ना? ना खालिद, यह बारे में मोह कोई जानकारी नहीं है भाई। चाचा अलहदा बैठो, तुम अलहदा उधर। भैया ज्ञान नहा जाओ तुम, कुछ घर परिवार की बात हमारी। इधर आ जाओ ना, चल तुझसे अलहदा से कहूँ, आ जा। तुझे है कुछ जानकारी इस मसले की? ना खालिद वो भी ना पता। अब ऐसा तो अल्फाज निकालना एक भी है ना, चुप बैठो और मसले को देखो और समझो, है ना? चाचा करो आगे की वार्तालाप करो अपनी, हम तो अपनी कुछ निजी घर परिवार की बात कर रहे हैं, अलहदा मसला है हमारा तो। है जी, तो तुम यार लाली के परिवार ते हो हैं? ये जो भी कुछ हो रहा है ना, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर हम समझाएंगे जी। हाँ तो समझाओ। हमारे या पोते की, हमारी या पोती सु जो भी बातचीत हो रही है ना, वो हमें बिल्कुल भी पसंद ना हो। अच्छा जी। और ये हमारा है, इन बालकन ने जो भी तुम्हारी पोती गेल में कोई भी हरकत करी है ना, वो यह बात एहसास कराने को करी है कि अपने गेल होवे तो कैसा महसूस होवे। जानते मार दो जी, कतई मेरे तो अगर थारी पोती गलवाने कोई बदतमीजी करी है, कतई जानते मार दो, मैं कतई भी थारे धोरे नहीं आऊंगा।
पर पहले जो है ना अपनी पोती ते भी बूझ लो, कभी मेरे पोते ने कोई बात कभी कोई बदतमीजी करी हो या की गैल? बता भाई लाली करी है कुछ? नहीं, आज तक ऐसा नहीं हुआ। देखो जी हमारा पोता यूं खड़ो, अगर या की गलती होवे तो बक्कल उतार दो या को भी। अमन बता भाई, कहा बात है लाली सु और कैसे कैसे हुई? ओ ऐसे ऐसे हुई ताऊ, मैं जो है ना अपने एक दोस्त की बारात में गयो, तो जब हम बरबाला पे को चले ना तो मैं अपने दोस्त की गैल जो दूल्हा है और ये दुल्हन की सहेली, तो ये अपनी सहेली गैल आई दुल्हन की गैल। तो मैं जो उनसे भाभी इनसे नु कहने लगा, जो होने वाली भाभी भाभी जी पाम छीट हुआ, तो फिर ये सबली हंसल लगी। अरे इनने वो सब कुछ कही मैंने पूछा था। हाँ कहा पूछी तुमने? ये पाम छुए छुए क्या होता है? अच्छा हाँ, पाम छुआ जो है ना जी, पाम छू का आशीर्वाद लेना रहे वे। अच्छा, तुम तो बड़े संस्कारी हो। और का मेरे संस्कार में मेरे बाबन दिए, मेरे बाबन कही कि अपने से बड़े इनको सम्मान करना चाहिए। वाह, कितनी अच्छी सोच है आपकी। बस जी सोच गई तो पैसे, वरना हम भी इनके जैसे फिर जी बरबाला पड़ गई, अपना दावत पे कुछ चल निकले सब खाने पीने को। अब हम कन्यादान की तो टेंशन ही ना, हम तो बारात की ओरते दो बेरू धेड़े सफेद रसगुल्ले। अरे भाई रसगुल्ले काले सफेद दोनों है, सफेद ही है बस। मैं जाहिल तू ना पे रसगुल्ले खाने के लिए बैठा? अरे मैं तो यार ऐसे ही बूझ रहा हो। और कहा है मीठे में? मीठे में मैं बतला रहा हूँ ना तुझे, दो तो घूसे, चार कोहनी आई और लात झिकवाई। बतला तुझे क्या चाहिए? लात दे दूं झिकवा या कोहनियां ले आ? अमन बेटे बतला तू अपनी बात को आगे बढ़ाना, बतला किस कदर तेरी बात बनी फिर इस लौंडिया से? बातचीत कहा चाचा, इनने ऐसा इशारे करे मेरी ओर को, मैं नंबर ले लिया, फिर अपना बात होगी शुरू। मेरे बच्चे किस तरह के इशारे, इस बात पे भी तो प्रकाश डाल। चाचा ऐसे इशारे कर रही बीच मेरी ओर को, तो मैं भगो कन्यादान वाले ने धो रखा। वे जो कन्यादान लेके आए ना, मैं उनसे जाकर लगाओ जी कागज पेन दे दियो। पता ना उन्हें कैसे जांच पड़ गई, मुझे से बोले तो जैसे आशिक बहुत आवे, चलो जा नहीं चप्पल पाम में भगा कर मारेंगे। फिर मैं भगो। अरे फिर क्या हुआ? हो तो कहा चाचा, मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं भक्का गया डीजे पे गाना चल रहा एक। कैसी लागू पिया लाल सूट में? हम लाल सूट वाला तनक चला दो, अपने फोन में चला दो, मैंने बता दूं कैसे नंबर दियो। ऐसे चल रहा चाचा। अरे थम जा बन गो डांसर। जो पहला करी ना मैं नू करके वो तो 9 और फिर मैं नू कर दी जो वो 7, ऐसा पूरा नंबर दे दियो। देखो जी ऐसा है, यू बात है पिछली साल की, अपने कई दोस्त के ब्याह में गए हो, यू ब्याह रात को हो, यानी वो सारी बात आए के बताई बाबा ऐसे एक लौंडिया से मेरी बातचीत है। फिर मैंने आंसू कही अगर तेरी बात में सच्चाई है और हमारे गोत न्योत के हिसाब से ब्याह की बात बन जाएगी तो भैया रे मैं वहाँ लाली के घर के अंते हाथ जोड़ के ब्याह की बात करूंगा। अन्य यू खड़ा थारे सामने बुझ लो। और का हमारे बाबा ने तो वाई दिन कह रखी है, और मोहित का पूछो अपनी लौंडिया तो पूछ लो तुम, जब भी ब्याह शादी की बात चली है ना खुल के कही है मैंने, खुल के कि अगर तेरे घर के रजामंदी देंगे तभी ब्याह करूंगा, अन्य तू अपने घर मैं अपने घर। क्यों री ऐसे ही है? हाँ जी पापा कही थी। अब देखो अगर तुम्हें मेरी बात पे अब भी विश्वास नहीं है तो लाठी ले लो और तसल्ली तक काटो यहाँ। देखो हम तो इतनी बात कहेंगे, आप लोग इतनी दूर से चल गए हो, आपके दिल में कोई हसरत ना रह जा। अमन बेटा तू गुनेगार है, इनों का दिल रखने के लिए जरा देर के लिए मुर्गा बन जा, चल मुर्गा बन जा भैया। बन जा बेटा बन जा। अरे बन जा भैया बन जा, जब सारे कह रहे तो बन जा। मैं घर पे आए मेहमानों की तौहीन कर रहा जाइल, बन जा मुर्गा, अगर इनका दिल रखना आप तुझे तो ब्याह न होने का फिर बतला रहा हूँ, बन जा बन जा। तन्नक तुम पल्ली उठ मुंह कर लीजिए, ये वैसा कह रहे हैं। नींबू पेड़ देखो, हमारा नींबू पेड़ है यू। हो जा बेटा खड़ो।
देखो जी, हमारे बालकनी की गलती है और हमारी भी गलती है। हमें पहले तमसु आया कि बात कर लेनी चाहिए ही कि आखिर बात है कहाँ। चलो बेटा, तुम भी सॉरी बोलो। सॉरी। देखो जी, हमें तुम्हारे विचार अच्छे लगे और बाकी इन बालकन के जो विचार मिल रहे हैं तो हम उस पर विचार करके आपको जवाब दे दें। देखो जी, समाज की बात है, गोतनाथ मिलना रे। और हमारे चाचा श्यामलाल का काम बहुत बढ़िया है, बहुत ही ठीक रहोगे तुम। देखो जी, परिवार तुम्हारा अच्छा है, बात बाकी सलाह मशवरा करके हम अपने घर पे बताएंगे आप पे। चलो जी चलो। हाँ जी, शादी वादी करनी है कनो बता देंगे। ठीक है जी। राम राम सर। पाम स्विच वाली खुश रहो खुश रहो खुश रहो। पक्की सी कर दी पापा जी तो। सोचेंगे बता। बाबा जी को पाम स्विच पर खड़ जाओ। कोई बात ना, कोई थारी चले घर में थी ना, देखेंगे। हेलमेट जरूरी है सुरक्षा को। बाबा इन्हें कल भेज देंगे, इनसे कह देते एक फेर तब। मनु कह रहा हूँ कल चली जाइए, अब तो गए थे बाबा और पापा। हट जा अमन यार, मुझे जाने दे, नहीं तो बाबा और पापा लड़ेंगे। कल चली जाइए जब हम कह रहे हैं। नहीं 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 अमन, अमन मेरे बाबा खूब मजबूत आदमी है, टट जाएगा एकदम। प्लीज मान जाओ अमन। देख रहे हो भैया क्या बुड्ढा किस कदर राजी हो रहा है। झूठी हवाबाजी चल रही है इनों पे। मैं तो है लौट जाऊंगा, मेरे ऊपर कल निकाल के ले जाओ तो ले। अरे भाई पापा भाई मारूंगा तेरे फिर भी भाई। बाबा और पापा डांटेंगे अमन। अरे कोई डांटे, हम तो यही मारेंगे तेरे स्कूटर तले ही। चाचा अपने इस नवजात शिशु को समझाते क्यों ना हो तुम्हें, किस कदर दुर्गति करवा रहा आपने। कल चली जाए देखियो। वहीं तक भागा को वहीं तक छोड़ खा आ जाए। मैं कह रहा भैया ज्ञान, आप भी मेरी बात का समर्थन डालना। चाचा मसला निपट गया बहुत बेहतरीन तरीके से, काम बन गया तुम्हारा। मुझे लग रहा है इनों की तरफ से हाई मानो। अब एहसास चाय संग में दाल सेव संग में बिस्कुट फौरन मंगवा लो। ईट पड़ी है हज के, चुप चला जा, लिलहारे फोड़ दूंगा। अब देख लो भैया क्या मैंने क्या गलत कह दिया इसमें। खर्चे के नाम पर बुड्ढा किस कदर बाबली बातों करता। रुक जा, मैं पियाऊंगा तो चाय। राम राम जी सभी को। बाबा श्यामलाल और चाचा खालिद के तो देख रहे हो तुम, ये झगड़े से चलते ही रहे। मैं बाकी जी, हम तो तुम्हें धन्यवाद बोलने आए। 2 मिलियन कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार और सपोर्ट से हमारी ये फैमिली इस तरीके से चल रही है और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। अब 2 मिलियन से जल्दी इसे 3 मिलियन पे पहुंचाएं। बाकी वीडियो जी बिल्कुल, बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार और सपोर्ट हमें बनाए रखें। राम राम। राम राम जी।